मेडाइवल हिस्ट्री में हमने लास्ट टॉपिक कवर किया गोंडवाना डायनेस्टी। अब गोंडवाना डायनेस्टी में आपको दो ब्रांच बच गई है, तो इसमें हम देखेंगे अदर गोंड रूलर्स। अदर गोंड रूलर्स में अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो ब्रांचेस देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पहली जो है यहाँ पर छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट वाले एरिया में देखने को मिलेगी, जिसे हम देवगढ़ के गोंड के नाम से भी जानते हैं। कौन सा बोला मैंने? देवगढ़। ये देवगढ़ नाम की जगह जो है ये मेनली छिंदवाड़ा में आती है। सो इन्हें देवगढ़ गोंड भी बोला जाता है, साथ ही साथ इन्हें धुरवा गोंड भी बोला जाता है। सो इनकी एक ब्रांच आपको यहाँ देखने को मिलेगी और एक खेरा गोंड के नाम से देखने को मिलेंगे, जो आपको बैतुल वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ कौन सी ब्रांच देखने को मिलेगी? खेरा गोंड। ये जो खेरा गोंड रहेंगे ये आपको बैतुल और उसके नीचे अमरावती, जो भी प्रेजेंट डे कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। सो ये दो ब्रांच हमें देखनी है अदर गोंड रूलर्स में। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर देवगढ़ के गोंड से, या इन्हीं को धुरवा गोंड भी बोला जाता है। सो इसमें डायनेस्टी में आपको पहला इंपॉर्टेंट रूलर कौन देखने को मिलेगा? किंग जाटवा। किंग जाटवा जो है यहाँ पर इसने कौन सा फोर्ट बनवाया था? देवगढ़ का फोर्ट बनवाया था। तो मुझे बताओ देवगढ़ का फोर्ट कहाँ पर आता है? छिंदवाड़ा में आता है। नेक्स्ट इसके बाद और भी रूलर्स आए, बट इंपॉर्टेंट रूलर में अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कोक शाह सेकंड। कोक शाह सेकंड के सामने में एक नाम और लिखा है, क्या लिखा है? इस्लाम यार खान। मतलब ये पहले आपको हिंदू दिख रहा है, बाद में मुस्लिम दिख रहा है। तो यस, इसके टाइम पीरियड में माना जाता है कि धुरवा गोंड के अंदर ये एक ऐसा रूलर था जिसने औरंगजेब की सोवर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में इसने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट किया और अपना नाम क्या कर लिया? इस्लाम यार खान। इसके बाद नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट रूलर में देखने को मिलेगा महिपत शाह। महिपत शाह के टाइम पीरियड में औरंगजेब ने जो है देवगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? इस्लामगढ़। और ये नेम चेंजिंग का काम किसने किया यहाँ पर? औरंगजेब ने। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, उसके टाइम पीरियड में कई सारे नाम चेंज देखने को मिलेंगे और अभी रिसेंट में गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के नाम भी बदल रही है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन देखने को मिलेगा? चांद सुल्तान। चांद सुल्तान जो है देवगढ़ गोंड के अंदर, इसने कैपिटल जो है अपनी देवगढ़ से कहाँ पर कर ली है? नागपुर। एंड फाइनली एक समय आया जो ये नीचे छिंदवाड़ा बालाघाट वाला एरिया होता था, इसको मराठास के द्वारा कैप्चर कर लिया गया और मराठाओं में जिसने इसे कैप्चर किया उसका नाम क्या है? रघुजी भोसले। और यहाँ पर अब किसका शासन आ जाएगा? मराठाओं का। तो पहली ब्रांच आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम किसको देखेंगे? खेरला गोंड। कहाँ पर आएंगे ये? बैतुल, अमरावती वाले रीजन में। बैतुल में ही एक फेमस किला मौजूद है जिसका नाम क्या है? खेरला का किला। माना जाता है इन लोगों ने भी जो है मुगल्स के साथ ट्रीटी कर ली और बैतुल का जो खेरला का किला है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? महमूदाबाद फोर्ट। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन पे भी मराठा ने अटैक किया और ये वाला जो खेरला वाला एरिया है ये भी इनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया और यहाँ पर आपकी गोंड डायनेस्टी जो है वो कंप्लीट होती है। अब मेडाइवल में दो पोर्शन बचे हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। छोटे छोटे से पोर्शन है, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे हम बुंदेलखंड रियासत ऑफ एमपी से। बुंदेलखंड कहाँ आता है? ऊपर के नीचे? ऊपर आता है। वेरी गुड। अगर आप देखोगे एमपी के मैप में जो आपको टॉप वाला एरिया दिखता है वो कौन सा होता है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आपको तीन ब्रांचेस देखने को मिलेगी, तो जिसमें हम देखें तो पहली ब्रांच कौन सी रहेगी आपकी? ओरछा। ओरछा मतलब मैं कौन से एरिया की बात कर रही हूँ? छतरपुर। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी दतिया वाले रीजन में। थर्ड ब्रांच आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर अजयगढ़ में। कहाँ देखने को मिलेगी? अजयगढ़ में। अजयगढ़ मतलब हम यहाँ पर कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? पन्ना वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो बुंदेलखंड में आने वाले एरिया में कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं? बोलो। एंड अजयगढ़, पन्ना। तो स्टार्ट करेंगे हम बुंदेलखंड रियासत से, जिसमें पहली कौन सी लेंगे? ओरछा। अब आधे से ज़्यादा नाम आपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिए। ओरछा में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला रूलर कौन देखने को मिलेगा आपको? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ओरछा में अगर ओरछा रियासत में कैपिटल आएगी तो दो ही नाम आएंगे, पहला रहेगा आपका ओरछा और दूसरा रहेगा टेहरी। पहला कौन सा है? ओरछा और दूसरा रहेगा टेहरी। और इस टेहरी का नाम बदलकर हो गया था टीकमगढ़। क्या नाम हो गया था? टीकमगढ़। सो अगर हम बात करें रुद्र सिंह बुंदेला की तो इसके टाइम पीरियड में जो है ओरछा रियासत की कैपिटल क्या हुआ करती थी? ओरछा। फिर आप देखोगे ओरछा रियासत बुंदेलखंड वाला जो पार्ट है इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएगा भारती चंद्र। ये जो भारती चंद्र नाम का जो रूलर है ये हुमायूं के पैरेलल हुआ करता था, कुछ खास काम किया है इसने। ओरछा में बनवाया था रानी महल और शहर पनाह। तो ये जो है इसके द्वारा बनवाया गया। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे मधुकर शाह। ये जो मधुकर शाह नाम का रूलर है इसने ओरछा में एक फेमस मंदिर बनवाया है जिसको क्या बोलते हैं? राम राजा टेम्पल। सो राम राजा टेम्पल किसने बनवाया था? मधुकर शाह ने। कहाँ देखने को मिलेगा? ओरछा में। उसके बाद
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर में आपको नाम देखने को मिलेगा वीर सिंह बुंदेला। तो बुंदेलखंड डायनेस्टी के कौन सी रियासत में वीर सिंह बुंदेला होता था? ओरछा रियासत। वीर सिंह बुंदेला इसने जहांगीर की बहुत आवभगत करी। जहांगीर के कहने पे इसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसको मार दिया था? अबुल फजल को। किसके कहने पे मारा था? जहांगीर के कहने पे मारा था। जहांगीर के कहने पे मारा और जहांगीर के वेलकम के लिए इसने क्या बनवाया? जहांगीर पैलेस। उसके अलावा इसने और क्या बनवाया? दतिया फोर्ट। तो दतिया का किला किसके द्वारा बनवाया गया? वीर सिंह बुंदेला। फिर इसने शिवपुरी में फोर्ट बनवाया, करेरा का फोर्ट। करेरा कहाँ आता है? शिवपुरी में आता है। फिर उसके अलावा आप देखोगे सप्तखंडा पैलेस जो है वो भी किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे राम राजा टेम्पल बहुत फेमस है, किसने बनवाया? मधुकर शाह। फिर दतिया किला हो गया, जहांगीर पैलेस हो गया, ये सब चीजें। सो ओरछा रियासत में अभी तक हमने कौन कौन से रूलर्स से डील कर लिया यहाँ पर? रुद्र प्रताप, भारती चंद्र, मधुकर शाह, वीर सिंह बुंदेला। और भी आए बट हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। अब वीर सिंह बुंदेला के बाद अगर हम बात करें तो इसके दो बेटे हुआ करते थे, जिसमें पहले बेटे का नाम आप क्या देखोगे? जुझार सिंह बुंदेला। नॉट दो, इसके तो कई सारे बेटे थे खैर, बट दो के नाम इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आपको इसका बड़ा बेटा कौन दिख रहा है? जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला के टाइम में किसका क्या अटैक हुआ ये हमने कवर कर लिया है। बट जुझार सिंह बुंदेला का जो है छोटा भाई हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? राजा हरदौल। और ये जो राजा हरदौल है ये किसकी संतान हुआ करती थी? वीर सिंह बुंदेला की। सो राजा हरदौल के बारे में अगर हम बात करें तो वीर सिंह बुंदेला के जो है ये छोटे बेटे हुआ करते थे। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले रीजन में आपको इनके नाम से एक फेमस सॉन्ग देखने को मिलेगा, फोक सॉन्ग। क्या बोलते हैं? हरदौल की मनौती। तो वह हरदौल की मनौती की जो हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? राजा हरदौल की। वैसे तो ये एक रूलर हुआ करते थे, बट बुंदेलखंड वाले रीजन में इनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था? तो इनसे रिलेटेड दो जो है यहाँ पर कथाएं हैं, दो स्टोरीज दे रखी है। तो राजा हरदौल की अगर हम बात करें, कौन से एरिया में फेमस है? बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले एरिया में। राजा हरदौल के बारे में बोला जाता है कि इनका बड़ा भाई कौन है? जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो उनका छोटा भाई है, क्या नाम है? लाला हरदौल। लाला हरदौल जो है यहाँ पर राजा हरदौल, इनका इनकी भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। ऐसा किसी ने किसको बताया यहाँ पर? जुझार सिंह बुंदेला को। जुझार सिंह बुंदेला को जब इस बात की इन्फॉर्मेशन लगी तो उन्होंने अपनी वाइफ को ऑर्डर दिया कि आप जो है खाने में अपने देवर को यहाँ पर जहर मिला के दोगी। अब चूंकि वो तो भाभी थी, वो नहीं दे पाई, वो भी प्यार करती थी कि बच्चे जैसा ही ये देवर है, तो यहाँ पर अपने भाभी के सतीत्व को दिखाने के लिए, उनको चरित्रहीन नहीं बताने के लिए इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने खुद ही उस जहर को जो है यहाँ पर पी लिया था और इसी तरीके से इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो बताया जाता है कि अपने भाभी के चरित्र को पवित्र बताने के लिए इन्होंने जो है अपनी जान दे दी थी। इनको भगवान के रूप में यहाँ पूजा जाता है। अदर देन दिस बोला जाता है कि जब यहाँ पर राजा हरदौल की डेथ हो गई तो इनकी एक बहन हुआ करती थी। अब उस बहन की बेटी की शादी थी, तो बहन जो है अपने भाई के पास जाती है। अभी कौन सा भाई मौजूद है? जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला के पास जब वो गई तो उन्होंने उसको ताना मार के कहा कि तुम जाओ और अपने छोटे भाई को बोलो, अब वही तुम्हें भात पहनाएगा। भात क्या होता है? बिल्कुल, जो मामा लेकर आता है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर उन्हें बोला गया कि अब तुम अपने भाई को बोलो, वही तुम्हें देगा। तो वो जो बहन है वो भावुक होकर इनकी समाधि पर जाती है और वो वहाँ पर जाकर रोती है और कहती है मेरे भात पहनाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, तो आप ही चलो। तो माना जाता है यहाँ पर जो है ये जो राजा हरदौल हुआ करते थे, ये गए थे और उन्होंने अपनी बहन को जो है भात पहनाया था। और ये चीज़ सभी के द्वारा जो है मरने के बाद भात पहनाया था, और ये चीज़ सभी के द्वारा वहाँ पर देखी गई। इस वजह से बुंदेलखंड में मान्यता है कि वहाँ पर मैक्सिमम लोगों के घर के बाहर आपको एक चबूतरा देखने को मिलेगा, और उस चबूतरे पर किसकी स्थापना दिखती है आपको? राजा हरदौल की। जब भी वहाँ पर कोई भंडारा लगता है, किसी का शादी ब्याह होता है, तो सबसे पहले किसको न्योता दिया जाता है? यहाँ पर राजा हरदौल को न्योता दिया जाता है। कहा जाता है कि वो खुद यहाँ पर भात पहनाने आते हैं और अगर इनको इनवाइट किया जाता है तो कभी भी खाने वगैरह में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। तो ये हमने कौन से रीजन से देखा? यहाँ पर बुंदेलखंड वाले रीजन से देखा अबाउट राजा हरदौल। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट रूलर कौन देखने को मिलेगा आपको? चंपत राय। चंपत राय की अगर हम बात करें तो चंपत राय के टाइम पीरियड में बोला जाता है कि इसको यहाँ पर जो है डर लग रहा था मुगल्स के इन्वेजन का, जिसके चलते जो है डर से ही इसने औरंगजेब के यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन देखने को मिलेगा? राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल जो है इन्होंने ही छतरपुर शहर की नींव रखी थी। इनके टाइम पीरियड में 1842 में एक फेमस रिवॉल्ट हुआ था जिसका नाम क्या है? बुंदेला रिवॉल्ट। इसके अलावा राजा छत्रसाल ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ रिवॉल्ट किया था, कल हमने पढ़ा था।
सो वो किसने किया था? राजा छत्रसाल, जिन्होंने छतरपुर की नींव रखी है और बुंदेला रिवॉल्ट को भी इन्होंने यहाँ पर जो है गाइड किया था। नेक्स्ट आपको ओरछा रियासत में कौन देखने को मिलेगा? विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था। 1783 में ये कैपिटल कहाँ ले आए थे? टेहरी में। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के टाइम में कैपिटल कहाँ पर थी? ओरछा। कैपिटल चेंजिंग का काम किसने किया? विक्रमजीत सिंह। ये 1783 में कैपिटल कहाँ लाए? टेहरी में। और 1785 में इस जगह का नाम बदल कर क्या हो गया? टीकमगढ़। वेरी गुड। इसके अलावा अगर हम देखें तो विक्रमजीत सिंह के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि 1812 में इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ जो है ट्रीटी कर ली और उस समय बुंदेलाओं की तरफ से ट्रीटी किसने करी थी? दुक्कन लाल नाम का एक व्यक्ति था और ब्रिटिशर्स की तरफ से उस समय जॉन वॉकर हुआ करते थे। तो यहाँ पर हमने कौन सी डायनेस्टी कंप्लीट करी? ओरछा डायनेस्टी या ओरछा रियासत। सारे इंपॉर्टेंट रूलर उसी में है, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपको बुंदेलखंड में कौन सी रियासत देखने को मिलेगी? दतिया रियासत। दतिया रियासत की अगर हम बात करें तो दतिया की स्थापना, दतिया फोर्ट किसने बनाया था? वीर सिंह बुंदेला, मतलब वो एरिया उसके अंडर में। तो वीर सिंह बुंदेला ने जो है यहाँ पर दतिया फोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करा और एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? भगवान दास बुंदेला। जब मैंने दतिया पढ़ाया था उसमें ये बताया था, अब आप सब कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर जो भगवान दास बुंदेला है उसे दतिया वाला एरिया जो है एज अ गिफ्ट दे दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें इनके टाइम पीरियड में तो एक फेमस रूलर रहेगा दलपत राव, जिसका नाम प्रताप सिंह भी हुआ करता था। उसने दतिया में किला बनवाया है। कौन सा किला? प्रतापगढ़ का किला। तो प्रतापगढ़ का किला कहाँ आता है? दतिया में। नेक्स्ट दतिया रियासत में एक फेमस रूलर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? पृथ्वी सिंह बुंदेला। इसे साहित्य जगत का रस निधि भी कहा जाता है, बहुत अच्छे लिटरेचर्स लिखता था। तो ये है। एंड लास्ट बुंदेलखंड में क्या बचा आपका? अजयगढ़ रियासत। अजयगढ़ रियासत में कुछ भी खास नहीं है। पहाड़ सिंह नाम का एक रूलर था, उसने एक व्यक्ति को ये जगह दी थी, उसका नाम क्या था? गुमान सिंह। तो यहाँ पर आपकी जो है बुंदेलखंड रियासत कंप्लीट हुई। अब आपकी लास्ट रियासत बची है बघेलखंड रियासत। बघेलखंड रियासत का कैसे क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो पाटन गुजरात में दो व्यक्ति हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम क्या है? बीसल देव और दूसरे का नाम है भीमल देव। तो पाटन गुजरात के दो व्यक्ति हैं बीसल देव और भीमल देव, इन दोनों ने यहाँ पर एक रियासत का एस्टेब्लिशमेंट करा जिसका नाम क्या है? बघेलखंड रियासत। बघेलखंड रियासत में अब हम देखते हैं किसका क्या रोल रहा है। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन देखने को मिलेगा आपको? व्याघ्रदेव देखने को मिलेगा। हमने अदर एंशिएंट डायनेस्टीज भी पढ़ी थी, तो उन्हीं सबके मिक्सचर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर व्याघ्रदेव की अगर हम बात करें तो व्याघ्रदेव को आदि पुरुष भी कहा जाता है। व्याघ्रदेव ने जो है यहाँ पर बांधवगढ़ का किला बनवाया था। तो बांधवगढ़ का किला कहाँ आता है? उमरिया में। किसने बनवाया था? व्याघ्रदेव ने। कौन सी डायनेस्टी का था? बघेलखंड डायनेस्टी का था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कौन है? सिंहदेव। बघेलखंड डायनेस्टी के अंदर एकमात्र ऐसा राजा जिसने जल समाधि ले ली थी वो कौन था यहाँ पर? सिंहदेव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको रूलर देखने को मिलेगा वीर भानु। ये वीर भानु जो है इसने किसकी मदद करी थी? यहाँ पर हुमायूं की मदद करी थी। कल हमने मुगल्स पढ़ा था और मुगल्स में जब हुमायूं पढ़ा था तब हमने देखा था बघेलखंड रियासत का एक राजा था, क्या नाम था? वीर भानु। उसने किसकी मदद करी थी? हुमायूं की। नेक्स्ट इसमें आपको इंपॉर्टेंट रूलर में देखने को मिलेगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई। रामचंद्र देव के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, एक तो कौन सी डायनेस्टी से? बघेलखंड डायनेस्टी से। ये अकबर के पैरेलल हुआ करते थे। अकबर ने इनके टाइम पीरियड में जो है एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था जलाल खान। क्या नाम था? जलाल खान। और उसे ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र देव के यहाँ पर एक फेमस म्यूजिशियन मौजूद है, क्या नाम है उनका? तानसेन। तानसेन को लेकर जो है अपने यहाँ पर आना। तो तानसेन जो है वो ओरिजिनली किसके कोर्ट में हुआ करते थे? रामचंद्र देव के कोर्ट में हुआ करते थे। तानसेन का एक्चुअल नाम क्या है? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको तानसेन का ओरिजिनल नेम आपको हिंदू साउंड कर रहा है। एंड यस, अकबर के कहने पर ही उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और खुद का नाम क्या रख लिया था? तानसेन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रामचंद्र देव के टाइम पीरियड में कैपिटल जो है वो आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी और वो कहाँ से कहाँ हो जाएगी? गहोरा से बांधवगढ़ हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी में आएगा वीरभद्र देव। वीरभद्र देव जो है इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इसके कोर्ट में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? पद्मनाभ मिश्र। और इस पद्मनाभ मिश्र ने जो है एक फेमस यहाँ पर लिटरेचर लिखी थी जिसका नाम था वीरभद्र देव चंपू राय। ठीक है, तो ये किसने लिखी थी? पद्मनाभ मिश्रा ने। उसके अलावा बघेलखंड में आपको नेक्स्ट रूलर देखने को मिलेगा विक्रमजीत बघेल।
विक्रमजीत बघेल के टाइम पीरियड में अकबर ने जो है बघेलखंड पर अटैक किया और इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। वो कहाँ से कहाँ चली गई? बघेलखंड टू रीवा। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को ये मिलेगा यहाँ पर अमर सिंह। बघेलखंड रियासत के अमर सिंह के टाइम पीरियड में दो फेमस कवि होते थे, जिसमें एक का नाम क्या है? नीलखंड, और दूसरे का नाम क्या है? भूपति। जिसमें नीलखंड नाम का जो यहाँ पर पोर्ट पोएट है उसकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है अमरेश विलास। नेक्स्ट कौन है? रघुराज सिंह। रघुराज सिंह जो है वो यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पीरियड में मौजूद थे। इनके टाइम पीरियड में लॉर्ड कैनिंग ने जो है बघेलखंड वाले रीजन को विजिट किया था। उसके अलावा इन्होंने जो है रेलवे का कंस्ट्रक्शन करवाया था जबलपुर सतना इलाहाबाद रेलवे के नाम से। फिर क्या हुआ? हमने देखा 1871 में एजेंसीज बनी थी जिसके चलते बघेलखंड एजेंसी भी बनी थी, याद आया? और वो बघेलखंड एजेंसी जो है वो किसके टाइम में बनी थी? रघुराज सिंह के टाइम पीरियड में बनी। एंड बघेलखंड एजेंसी का जो पहला एजेंट नियुक्त किया गया था उसका नाम था कैप्टन गुड फेलो। फिर आप देखोगे वेंकट रमन नाम का एक रूलर आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके टाइम पीरियड में जो है बघेलखंड में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, इसने डोनेशन किया था एंड सरस्वती भंडार लाइब्रेरी जो है यहाँ पर ओपन कराई थी। लास्ट के रूलर्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन है? महाराज गुलाब सिंह। महाराज गुलाब सिंह की अगर हम बात करें तो बघेलखंड रियासत से इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसको क्या बोलते थे? पवाईदार सिस्टम। पवाईदार सिस्टम जो है एक तरीके का जमींदारी सिस्टम होता था रिलेटेड टू लैंड टैक्सेशन। उसके अलावा 5 साल की एजुकेशन पॉलिसी ये लेकर आए थे। एंड लास्ट रूलर आपको इसमें देखने को मिलेगा मार्तंड सिंह। थोड़ी देर पहले हमने देखा 1871 में क्या बनी थी? बघेलखंड एजेंसी। एंड आने वाले समय में इन सभी का जो है मर्जर हो गया था। तो मर्जर के टाइम पर बघेलखंड रियासत से कौन सा रूलर मौजूद था? मार्तंड सिंह। और ये मार्तंड सिंह वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत का पहला सफ़ेद टाइगर देखा था जिसका नाम क्या था? मोहन। क्या नाम है? मोहन। और ये कहाँ पर मिला था आपको? बघेलखंड में मिला था। और सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? मार्तंड सिंह ऑफ बघेलखंड रायसर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गोविंदगढ़ मैंगो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? रीवा में। कहाँ पर है? रीवा में। जब हमने मैंगो देखा था तब मैंगो में हमने देखा था 2 जगह के मैंगो बहुत फेमस है, रीवा का और दूसरा नूरजहां। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर अबाउट मार्तंड सिंह। लास्ट है देख लो, लिटरेचर रिलेटेड टू बघेल डायनेस्टी की। किसने कौन सी लिटरेचर लिखी है एक बार ध्यान में रखना है। जैसे कि अमरेश विलास किसने लिखी है? नीलकंठ ने लिखी है। बघेल वंश वर्णन जो है यहाँ पर रूपाली शर्मा के द्वारा लिखी गई है। व्याघ्र वंश संग्रह जो है रहमान अली ने लिखी है। रीवा राज्य दर्पण जो है यहाँ पर जीतन सिंह। एंड बघेल वंशावली जो है यहाँ पर अजवेश राम के द्वारा लिखी गई है। सो यहाँ पर आपकी कौन सी डायनेस्टी कंप्लीट हुई? बघेलखंड डायनेस्टी। और साथ ही साथ आपकी मिडाइवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हुई।